होलिका दहन की अग्नि में चुपचाप ये 3 चीजें डाल देना, छप्पर फाड़कर होगी धन, वर्षा 24 घंटे के अंदर होगा चमत्कार। जी हां भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन चीजों के बारे में बताने वाले हैं, उन चीजों को होली की अग्नि में डालने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आप भी होलिका दहन की अग्नि में इन 3 चीजों को डाल देते हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। और भक्तों, होलिका दहन की रात किया गया कोई भी उपाय कभी भी बेकार नहीं जाता है। और इस बार की होली पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, जिससे कि इसका महत्व और भी बढ़ गया है। और यदि आप भी हमारे बताए गए अनुसार होली की अग्नि में बिना किसी को बताएं इन खास चीजों को डाल देते हैं तो आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि उसे संभाल तक नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो होली की अग्नि में भूल कर भी नहीं डालनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी वस्तुओं को भी बताया गया है जिन्हें होली की अग्नि में डालने से बचना चाहिए। अगर आप इन चीजों को बिना सोचे समझे होली की आग में डालते हैं तो इसका आपके जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और घर में गरीबी या कंगाली भी आ सकती है। कई बार लोग बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए कुछ ऐसी चीजें होली की आग में डाल देते हैं जिनका उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्हें यहां तक नहीं पता होता कि इन चीजों को होली की आग में जलाने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में डालनी चाहिए और कौन सी चीजों को बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। इससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप होली के दिन अनर्थ काम करने से बच सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय होलिका माता जरूर लिखें, जिससे कि आप होलिका माता की कृपा आपको प्राप्त हो सके। होलिका दहन की रात हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिन का खास महत्व है और कहा जाता है कि साल 2026 में जो होलिका दहन होगा वह बहुत ही चमत्कारी और विशेष होगा। इस बार होली का दहन के साथ चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जिससे इस रात का महत्व और भी बढ़ जाएगा। ऐसे में इस रात किए गए कुछ उपाय और साधनाएं बेहद प्रभावशाली मानी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली के दिन कौन से उपाय करने से हमारी किस्मत बदल सकती है और इस रात हमें धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि होलिका दहन की रात के चमत्कारी फायदे क्या हैं और दहन में कौन सी चीजें डालने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस विशेष अवसर पर भगवान विष्णु और उनके नरसिंह अवतार की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको इन उपायों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप ये सब जान सकें। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की सही डेट और टाइम बता देते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च शाम 5:55 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 3 मार्च की शाम 5:07 पर होगी। इसी के साथ इस बार होली पर भद्रा काल भी रहेगा। ऐसे में भद्रा काल में होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता है। तो भक्तों, भद्रा 2 मार्च शाम 5:18 से शुरू होगी और 3 मार्च को सुबह 4:56 पर होगी। ऐसे में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 2 मार्च की रात 12:50 से रात 2:02 तक रहेगा या प्रातः सुबह भी किया जा सकता है। अतः होलिका दहन 2 मार्च मंगलवार को होगा और अगले दिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। इसीलिए रंगों वाली होली 4 मार्च गुरुवार को खेली जाएगी। भक्तों, होलिका का पूजन और दहन हमेशा सुबह मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज हमें नहीं डालना चाहिए जिससे कि हम किसी अनहोनी से बच सकें। भक्तों, होली का त्योहार खुशियों और रंगों का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की अग्नि में कुछ चीजें डालने से आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें हैं जिन्हें होली की आग में डालने से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप इन चीजों को होली की अग्नि में डालते हैं तो इससे घर में गरीबी आ सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अक्सर लोग बिना जाने समझे होली की आग में कई चीजें डाल देते हैं जिनका
जीवन पर गलत असर पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको होली की अग्नि में भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि कौन सी चीजें डालना आपके लिए शुभ हो सकती हैं ताकि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इस होली के पर्व को सही तरीके से मनाएं और कोई भी ऐसी गलती ना करें जो आपके जीवन में बुरे प्रभाव डाल सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को जरूर लिख दें ताकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों से संबंधित कुछ उपाय बता सकें। भक्तों, हर साल की तरह होली की अग्नि में कुछ खास सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकें। इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं कौन सी चीजें डालने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी चीजें डालने से घर में सुख समृद्धि आएगी। तो आइए भक्तों जानते हैं होली की अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले तो भक्तों, पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें क्योंकि अधूरी चीजों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 2, 5, 7, 11 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं। ये संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। इसी के साथ जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वह पूरा और ताजे पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा या खराब अनाज ना डालें क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। जो पकवान आपने घर में बनाए हैं उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर गुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5, 11 या 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 कभी ना डालें। अगली वस्तु है पानी वाला नारियल कभी ना डालें। ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इस नारियल को पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कष्ट दूर होते हैं। अगली वस्तु है होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ आपने घर पर बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगली वस्तु है होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले, हरा चना, गेहूं की ताजी बालियां या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। बालियां अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे ताजगी से भरी और हरी भरी हो, सूखी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सूखी बाली चढ़ाने से बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसलिए होली की अग्नि में शुद्ध और पूर्ण चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाएगा। इस होली पर पूजा विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जा सकती है। पूजा वही विधि से करनी चाहिए जैसी आप सामान्यतः करते हैं, लेकिन इस समय आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही पूजा और दर्शन करें, इससे पूजा का फल प्राप्त होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से ना लें। सफेद वस्त्र या चीजें किसी पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं क्योंकि होली के दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस दिन सफेद चीजों से बचे। इस तरह से होली और होलिका दहन की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही भक्तों, होलिका दहन से पहले गुजिया को होली की अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। पहले माता को भोग अर्पित करें, फिर उनका सेवन करें। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गुजिया खिलाएं, इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। गुजिया को पूजा से पहले झूठा ना करें और पूजा के बाद ही उसे खाएं। अब बात करते हैं कि होली के दिन कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय जरूर लिख दें। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। इसी के साथ होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना एक पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन होली के दिन, विशेषकर रंगों वाली होली में, वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज हमें जरूर ही डालना चाहिए, जिससे कि हमारे घर घर में सुख समृद्धि, धन दौलत का आगमन हो। भक्तों, सबसे पहले तो हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के समय किए गए कुछ खास उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से धन की तंगी से जूझ रहे हैं और पैसा आपके पास टिक नहीं रहा, तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके लिए आपको होलिका दहन की आग में 7 गोमती चक्र डालने हैं और साथ ही ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर भी समाप्त हो जाता है। इन चीजों को आग में डालने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। यह उपाय इस विशेष अवसर पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। भक्तों, इस वर्ष का होलिका दहन बहुत ही चमत्कारी माना जा रहा है। इस तरह के विशेष अवसर पर बार बार नहीं आते हैं, इसलिए इस बार के होलिका दहन में इन उपायों को करने से मत चूकना। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है कि होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और धन समृद्धि पा सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी कर्ज में फंसे हैं या धन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आपको यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार उपाय है। ये एक गुप्त उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। कहते हैं कि बड़े व्यापारी और धनवान लोग भी होली के दिन गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करते हैं। भक्तों, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं या आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा है या फिर आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन किया गया एक खास उपाय आपकी मदद कर सकता है। कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ बड़ी समस्याएं बन जाती हैं और लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुराना कानूनी मामला जल्दी सुलझा जाए या आपके शत्रु आपसे दूर हो जाए, तो होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़क दे। कहा जाता है कि इससे शत्रुओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है और कानूनी मामलों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप कोर्ट के मामलों में विजय पाना चाहते हैं, तो सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर कर कानूनी मामलों में जीत दिलाने में मदद करता है। भक्तों, अगर आप लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस दिन सूखी हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है और व्यक्ति को निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय पुराने से पुराने रोगों को भी दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो होलिका दहन की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाएं। ये उपाय खास तौर पर तब प्रभावी होता है जब व्यक्ति लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। तो भक्तों, इन सरल और असरदार उपायों को अपनाएं और इस उपाय का लाभ उठाएं। साथ ही भक्तों, अगर आप नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों से परेशान हैं, तो होली की रात एक आसान और प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन की राख को किसी कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका
दें। इससे घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर राख छिड़कने से भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। भक्तों, यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं या किसी बहन का विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा, तो इसके लिए होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को अपनाकर आपकी बड़ी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। परिवार में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए होली की रात गंगा जल में थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे घर में उसका छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार